हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का, जिसमें हेलो एल्केन चैप्टर है। हम करने वाले हैं रिएक्शन कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। देखो अच्छा, पहले सबसे पहले लिखा है आपके पास 1 ब्रोमो प्रोपेन को 2 ब्रोमो प्रोपेन में, ये 2024 में पूछा गया है। देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए कि 1 ब्रोमो प्रोपेन का, तो उसके लिए हम प्रोप के लिए 3C लेते हैं, तो 3 रख लो, ठीक है। अब देख लो 1 पे आपका क्या लगा है, ब्रोमो, तो यहाँ पे Br लगा दो, ठीक है। हर एक C के पास 4 करने होते हैं, हर एक C के पास 4 करने होते हैं, तो CH3 यानी 3 और 1 4। ऐसे यहाँ पे एक बांड लगाओ। अब 1 और 1 कितने हो गए, 2। अब कितने की कमी, 2 की, तो 2 यहाँ पे लगा दो। अब ऐसे इधर आ जाओ, 1 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यानी कि ये मेरा किसका सूत्र बन गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन का। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 2 की पोजीशन किस में आएगी। पहले तो हम इसमें विलोपन क्रिया लगाएंगे, जो हमारी होती है एल्कोहलिक AlCKOH, इससे होती है, तब हम बनाते हैं एल्कीन। अब देख लो एल्कीन बनाते हैं तो सबसे पहले देखो Br जो है वो किसके साथ निकल जाएगा, KBr, ठीक है। अब आपका एक यहाँ से H कम होगा, उसके बाद एक ये है, तो जहाँ पे ऐसा होता है H प्लस और OH आयन अगर मिल जाएंगे तो हम H2O बनाएंगे। क्या बनाएंगे, H2O। तो ये हमारा ये यहाँ से रहा और एक यहाँ से H निकलेगा, तो क्या बन जाएगा हमारा प्लस H2O। अब आपके पास देख लो, अब हमें क्या बनाना है, एल्कीन। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो यहाँ पे 3 कार्बन पहले रख लो, आप रख लिए। अब कुछ नहीं करना, एल्कीन में कितने बांड होते हैं, डबल बांड, तो यहाँ पे आप डबल बांड लगाओ, यहाँ पे आप डबल बांड लगाएंगे। अब हर एक C के पास आपको 4 करने होंगे, सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पे देखो कितना था, CH3, तो यहाँ पे कर दो CH3, ठीक। अब एक बांड और आ गया, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। अब ऐसे यहाँ पे 2 और 1 3, कितना बचा है 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब आपको उस कार्बन के पास भी 4 करने होंगे, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। अब ये आपके क्या बन गई, एल्कीन। अब एल्कीन बन गई है। अब एल्कीन के बाद हमें बनाना क्या था, 2 ब्रोमो प्रोपेन में। तो यानी कि जब 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा तो यहाँ पे मार्कोनी-काप नियम लगेगा। मार्कोनी-काप नियम क्या होता है, मार्कोनी-काप नियम ये होता है कि किसी मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अपक्रिया कराएंगे, या हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करा दो या हाइड्रोजन क्लोराइड से अपक्रिया करा दो, लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ब्रोमो, तो इसलिए हम किससे कराएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अपक्रिया कराएंगे। और जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहीं पर हमारा क्या जुड़ेगा, Br, यानी कि हेलो परमाणु जुड़ेगा। तो देख लो सबसे पहले CH3 बांड CH डबल बांड CH2, अब HBr से, किससे, HBr से। देखो यहाँ पे अब हमने ये बोला है मार्कोनी-काप नियम में होता है, एल्कीन होती है। अब हैलोजन परमाणु कहाँ पे जुड़ता है, जहाँ पर हैलोजन की संख्या क्या होती है, कम। हैलोजन की संख्या कहाँ पे, हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, कहाँ पे है, यहाँ पे कम है। तो हैलोजन परमाणु क्या है, Br, तो आपको यहीं पे लगा देना है, यहाँ पे लगा दो Br, लगा दिया। अब आपको हर एक C के पास कितने करने होंगे, 4 करने होंगे, तो 3 और 1 4, 1 2 और 1 3, यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि अब 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। अब ऐसे उधर भी करने हैं, तो यहाँ पे 1 है, कितने की कमी है, 3 की। तो मेरी ये रिएक्शन बन गई, कौन, क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया, चाहे इधर से कार्बन गिनो चाहे उधर से गिनो, पड़ेगा मेरा 2 पे ही, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो याद रख के पहले हमें
इससे क्या बनाना होगा, एल्कीन बनाना होगा। उसमें कौन सी अपक्रिया लगती है, विलोपन अपक्रिया लगती है। उसके बाद जब हमारा एल्कीन बन जाएगा तब हमें मार्कोनी-काफ नियम लगाएंगे। मार्कोनी-काफ नियम क्या होता है, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहीं पर हम क्या जोड़ते हैं, वहीं पे हम जोड़ते हैं हेलो परमाणु। हेलो परमाणु क्या होगा मेरा यहाँ पे Br होगा। अगर Cl होता तो Cl को जोड़ते हैं, लेकिन हमें पूछा क्या गया था 2 ब्रोमो, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, HBr लिया है। HBr लिया है तो यहाँ पे हमारा क्या जुड़ जाएगा, Br। ऐसे ही हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं, लिखा है 2 ब्रोमो प्रोपेन को 1 ब्रोमो प्रोपेन में, यानी कि सेम इसका उल्टा पूछा गया है। तो फिर वही तरीका है कि हमें सूत्र पता होना चाहिए। तो प्रोप में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। अब आपका 2 पे क्या लगा है, Br लगा है, तो इधर से कार्बन गिनो या उधर से गिनो, यहाँ पे क्या लगा दो, Br लगा दो। अब हर एक सी के पास 4 करो, बस हर एक सी के पास 4, तो 3 और 1 4। अब 1 2 और 1 3, कितने की कमी, 1 की कमी, तो वो 1 यहाँ पे लगा दो। कितने हो गए, 1 2 3 4। अब ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, तो 1 कितने की कमी, 3 की। ये तुम्हारा सूत्र किसका बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन का। अब इसको भी हमें क्या करना होगा, पहले एल्कीन बनानी होगी। एल्कीन बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, AlCKOH, एल्कोहलिक, मतलब विलोपन अपक्रिया। विलोपन अपक्रिया से हम क्या बनाते हैं, डबल बांड बनाते हैं। अब डबल बांड आपको बनाना है तो सबसे पहले Br किसके साथ जाएगा, जैसे सेम ऊपर किया था कि Br के साथ निकल जाएगा, प्लस यहीं पे अब आपका एक H भी कम होगा यहाँ से, तो क्या निकल जाएगा, H2O। क्या निकल जाएगा, H2O। अब आपको एल्कीन बनानी है तो आपको पता है एल्कीन में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। अब वो प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। अब एल्कीन के लिए डबल बांड, तो यहाँ पे क्या लगा दो, डबल बांड लगा दो। अब हर एक सी के पास कितने करने हैं, 4 करने हैं। तो यहाँ पे पहले CH3 और 1, कितने हो गए, 3 और 1 4। अब ऐसे ही 2 और 1 3, कितने की कमी, 1 की, तो यहाँ पे 1 लगा दो। अब यहाँ पे 2 है, कितने की कमी, 2 की, तो ये आपने फिर एल्कीन बना ली अपनी। अब इसकी अपक्रिया किससे कराएंगे, क्योंकि हमें किस पे लगाना है, 1 पे लगाना है। हमसे पूछा गया है कि क्या पूछा गया है कि 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो हमारा सूत्र क्या बन गया, ये बन गया एल्कीन। अब इसकी रिएक्शन हमें फिर HBr से करानी है। अब यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, 2 नियम होते हैं। अब यहाँ पे पराक्साइड लिखेंगे। अगर पराक्साइड लिख देते हैं इसका मतलब होता है कि एंटी मार्कोनी-काफ नियम लगेगा। कौन सा, एंटी मार्कोनी-काफ नियम। इसमें ये होता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है वहीं पे परमाणु, वो हैलोजन परमाणु को हम जोड़ते हैं। तो कहाँ पे अधिक है, यहाँ पे अधिक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहीं पे CH3 लिख लो पहले, या पहले ऐसे लिख लो जैसे बताया था, 1 2 3, ऐसे लिख लो 3। अब आपको कहाँ पे जोड़ना है, 1 पे जोड़ना है, क्योंकि जब पराक्साइड लिखा होता है तो वो किस पे जुड़ता है, Br, 1 पे जुड़ता है। तो 1 पे पहले क्या जोड़ दो, Br, 1 पे जोड़ दो Br। अब हर एक सी के पास आपको कितने करने हैं, 4 करने हैं। तो 4 करने हैं तो करना स्टार्ट करो, CH3 1, यानी 3 और 1 4। अब ऐसे ही यहाँ पे बांड लगाया। अब 1 और 1 2, कितने की कमी, 2 की, तो 2 यहाँ पे लगा दो। अब ऐसे यहाँ पे आ जाओ, 1 2, कितने की कमी, 2 की कमी। तो ये आपका बन गया क्या, 2 ब्रोमो प्रोपेन, यानी कि मतलब 2 ब्रोमो प्रोपेन को 1 ब्रोमो प्रोपेन में, यानी कि ये तुम्हारा बन गया। अब इधर से गिन लो कार्बन, 1 2 3, यानी 1 ब्रोमो प्रोपेन। हमें पहले पूछा गया था 1 ब्रोमो प्रोपेन को 2 ब्रोमो प्रोपेन में, तो हमने ये लिखा था यहाँ पे। तब भी हमने कौन सी अपक्रिया लगाई थी, विलोपन अपक्रिया पहले। तो विलोपन अपक्रिया का मतलब होता है डबल बांड में चेंज करना, तो हमने डबल बांड चेंज किया। अब यहाँ पे लिखा है 2, तो 2 का मतलब होता है कि हमें कौन सा नियम लगाना चाहिए, मार्कोनी-काफ नियम। अब मार्कोनी-काफ नियम क्या होता है, मार्कोनी-काफ नियम ये होता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहाँ पर हम क्या जोड़ते हैं, हेलो परमाणु जोड़ते हैं। हेलो परमाणु आपका क्या है, Br। तो कहाँ पे कम दिख रही है, जहाँ पे CH है, तो वहीं पे हमने क्या जोड़ दिया, Br जोड़ दिया। यही आपका बन गया क्या, 2 ब्रोमो
प्रोपेन, और दूसरी रिएक्शन थी आपकी 2 ब्रोमोप्रोपेन को 1 ब्रोमोप्रोपेन में। तो देख लो, सबसे पहले हमने वही काम किया, क्या विलोपन अपक्रिया से हमने क्या बनाया, एल्कीन बनाया। एल्कीन के बनने के बाद अब हमें पता हुआ किस पे लगाए बेटा, 1 पे लगाए। तो 1 के लिए हम कौन सा नियम लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ नियम जो होता है वो ये होता है, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है वहाँ पर हम हैलोजन परमाणु जोड़ते हैं। तो हैलोजन परमाणु आपका क्या है, Br है। तो कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे जोड़ देंगे। इसीलिए मेरा क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाली जो रिएक्शनें बची हैं वो करते हैं कल।